सो हे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या पर निबंध। ये परीक्षा में 6 या 9 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको इन दोनों टॉपिक में से कोई भी आए तो आप इसी को लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी ईजी भाषा में आपको समझाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से प्रस्तावना डाल लीजिएगा, फिर उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे, आजकल पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बढ़ रहा है, जो सभी जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। सो वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग लगाएंगे, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। फिर उसमें कौन कौन होते हैं तो आप लिखेंगे, वायु प्रदूषण होते हैं, जल ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण इत्यादि और प्रदूषण होते हैं। तो हम 4 प्रदूषण के बारे में अब बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा, वायु प्रदूषण। तो आप वायु प्रदूषण हेडिंग लगाने के बाद उसमें भी कुछ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। आप 4 लाइन 5 लाइन ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे इसमें, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, जो प्रत्येक प्राणियों को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक होती है। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सो दूषित जल पीने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो वो अपने भाषा में ही हमें समझाना है इसी को। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जल प्रदूषण की, ठीक है। तो आप जल प्रदूषण हेडिंग लगाकर उसमें भी कुछ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे, जल को जीवन कहा जाता है। इसके बिना जीव जंतु पेड़ पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदूषित जल से भयानक बीमारियां होती हैं। प्रदूषित मतलब दूषित जल, जो गंदा जल होता है उसी को कहते हैं। तो आप इस तरह से छोटा छोटा वाक्य कर आप लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में हम कुछ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण हेडिंग लगाकर आप लिखेंगे उसमें, अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, ट्रेन, विमान, लाउड स्पीकर इत्यादि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो क्रोध, अनिद्रा, मानसिक समस्याओं जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। सो आप इसी तरह छोटे छोटे वाक्य कर लिखेंगे हेडिंग लगा कर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण की। रासायनिक प्रदूषण, तो चलिए देखते हैं। तो रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, देखिए। रासायनिक प्रदूषण हेडिंग लगाकर उसमें भी हम कुछ लिखेंगे। तो लिखेंगे, कृषक अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए, कृषक का मतलब किसान, ठीक है। तो कृषक अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक, रोगनाशक इत्यादि रासायनिक खादों का प्रयोग करता है, जो हमारे खेतों में खाद फेंके जाते हैं उसकी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सो ये खाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, फिर भी अधिक पैदावार के लिए हम लोग डालते हैं खाद। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर देंगे प्रदूषण के समाधान। सो अब हम बात करेंगे प्रदूषण के समाधान की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखेंगे, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, तथा वृक्षों की नियमित कटाई को रोकना चाहिए, और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम भी लागू होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उपसंहार लिखेंगे, ठीक है। उपसंहार एक हेडिंग लगाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे, समरी टाइप होता है सो उसमें लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप उपसंहार हेडिंग लगाने के बाद उसमें लिखेंगे, उपसंहार लिखने के बाद, प्रदूषण आज की नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का, आगे देखते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है। परमाणु परीक्षण होते ही रहते हैं, इससे बहुत प्रदूषण होता है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्ष की अधिक कटाई पर भी रोक लगाना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे
वाक्य को आप लिखेंगे तो आपका एक निबंध पूरा हो जाएगा और आपको 6 या 9 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।